हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्राची। तो आज हम एक सुपर नेचुरल पावर से भरा एक कमाल का ड्रामा देखने वाले हैं जिसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग राज और रहस्य होने वाले हैं। जिसमें एक बच्चे के पास कोई सुपर नेचुरल पावर आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। इसलिए लोग उस बच्चे को मॉन्स्टर बुलाने लग जाते हैं क्योंकि इस बच्चे का कोई भी कंट्रोल उस पावर पे नहीं होता है। तो उसके पेरेंट्स उसे एक ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ पर वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उसके बदले उसे काफ़ी सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और वो क्या है ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कैरेक्टर्स की इंट्रो के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, जिसमें हमारा मेन लीड सोरा जो कि जापान में अपनी फैमिली के साथ में रहता है और उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, लेकिन उसकी पावर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है। और इसी वजह से उसके फादर उसे मॉन्स्टर बुलाने लग जाते हैं। अब सोचो, आप खुद सोचो कि अगर आपके फादर आपको मॉन्स्टर बुलाएंगे तो आपको कितना ज़्यादा हर्ट होगा ना। तो ऐसा उसके साथ भी होता है। लेकिन भाई असल में सोरा के पास ऐसी पावर्स थी दोस्तों कि वो किसी भी चीज़ को बिना टच किए उठा सकता था, लेकिन अपने गुस्से में वो उन पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाई जो कि एक रिच फैमिली की बेटी है, लेकिन वो अपनी फैमिली से अलग होकर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करती है। रिन जो कि पाई का दोस्त है और एक एक्टर भी है, मोमोको जो कि सोरा पर नज़र रखती रहती है। लेकिन वैसे क्यों करती है ये हमें कहानी में ही आगे पता चलेगा। स्टोरी की स्टार्टिंग में सोरा अपनी फैमिली के साथ में अपनी दादी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसकी दादी उसे एक मास्क देते हुए कहती है कि ये गॉड मास्क है जिसे लगाकर तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाओगे। सोरा खुश होकर उस मास्क को लगा तो लेता है, लेकिन तभी उसकी दादी की अचानक से डेथ हो जाती है। सो सैड। तो नेक्स्ट डे सोरा मास्क को लगाकर स्कूल में अपनी बुक पढ़ रहा होता है ताकि उसका फोकस सिर्फ बुक पर ही रहे, लेकिन तभी एक शैतान बच्चा आकर उस मास्क को सोरा से लेकर तोड़ देता है, जिसे देखकर सोरा को बहुत तेज गुस्सा आता है। इसलिए सोरा उस बच्चे को अपनी पावर से हवा में ही उठा देता है। ये देखकर वहाँ के और बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, जिससे कि वो उसे नीचे उतार देता है। तो उसके बाद स्कूल प्रिंसिपल सोरा के पेरेंट्स को बुलाकर उसे स्कूल से निकाल देते हैं। ये देखकर सोरा के डैड सोरा को घर लाकर उसे रूम में बंद कर देते हैं। उन्हें भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। जैसे ही उसकी माँ सोरा के पास जाने लग जाती है तो डैड उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि वो एक मॉन्स्टर बच्चा है, और ये सब सोरा सुनकर गुस्से में चिल्लाने लग जाता है, जिससे कि उसकी पावर पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो जाती है। देखते ही देखते घर की लाइट भी चली जाती है। जब उसके पेरेंट्स सोरा के रूम में आते हैं तो रूम की सारी चीजें हवा में होती हैं, जिसमें से एक बॉल मॉम को लग जाती है। देखकर सोरा तो रोने लग जाता है कि इसमें तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी, और अपनी मॉम के पास जाता है, लेकिन डैड उसे रोक देते हैं। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो फिर नेक्स्ट डे सोरा के पेरेंट्स सोरा को एक आदमी यानी मिस्टर सोजी के साथ में जापानीज टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में भेज देते हैं ताकि सोरा अपनी पावर को कंट्रोल कर सके और मिस्टर सोजी सोरा पर टेस्ट करके उसे ठीक कर सके। सोरा मिस्टर सोजी के साथ में रिसर्च टेक्नोलॉजी सेंटर में पहुंच जाता है और उनके साथ पूरा सेंटर देख रहा होता है। तो उसके बाद मिस्टर सोजी सोरा को उसके रूम में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सोरा का डेली रूटीन सेट कर दिया जाता है, जहाँ पर एक टाइम पर पढ़ाई, उसके बाद सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस और फिर उसकी पावर्स को कंट्रोल करना। साथ ही उसका ब्लड भी ले लिया जाता है ताकि उसे टेस्ट करके उसके लिए मेडिसिन बनाई जा सके। और वही हम देखते हैं दोस्तों कि सोरा के रूम में कैमराज लगे होते हैं, जिसे एक छोटी बच्ची जिसका नाम मोमोको है वो उस पर नजर रख रही होती है, जो कि मिस्टर सोजी की रिलेटिव है कोई। मिस्टर सोजी मोमो को सोरा का ध्यान रखने के लिए भी बोलते हैं, जिससे कि वो हमेशा ही सोरा पर नजर रखने लग जाती है, और साथ ही वो तो कभी कभी उसके लिए चॉकलेट भी सेंड कर देती है, जिसे देखकर सोरा को काफी अच्छा लगता है। तो वहीं एक मिस्टीरियस बच्चा भी सोरा पर नजर रखे हुए था, लेकिन वो सोरा से बात नहीं करता है। अब ये मिस्टीरियस बच्चा कौन है ये तो खैर हमें आगे ही पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है, स्टोरी 8 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ सोरा का रूटीन अभी भी सेम वैसे ही चल रहा होता है और अब वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया था, लेकिन अभी भी वो अपनी पावर्स पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और ना ही उसके ब्लड में से सैंपल लेकर ये लोग अभी तक कोई मेडिसिन बना पाए थे। तो सोरा मिस्टर सोजी से उसकी फैमिली से बात करने के लिए बोलता है, लेकिन मिस्टर सोजी से मना कर देते हैं कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तो तुम अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकते, और यही मेरा रूल है।
फिर तो उसके बाद मोमोको सोरा के लिए चॉकलेट केक भिजवाती है, क्योंकि भैया सोरा का बर्थडे जो था। तो स्टोरी फिर से कुछ साल बाद आगे आ जाती है, जहाँ सोरा अपनी पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और उसे लग रहा होता है कि वो अब अपनी फैमिली से मिल पाएगा, और इसीलिए वो मिस्टर सोजी से बात करने के लिए जाता है, जहाँ मिस्टर सोजी उसे उसका पासपोर्ट और पैसे दिखाते हुए उसे कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारे ब्लड में से वो मेडिसिन बन जाएगी ना, बिना टाइम वेस्ट किए हम तुम्हें उसी दिन यहाँ से भेज देंगे तुम्हारे पेरेंट्स के पास। सब कुछ सुनते ही सोरा उन पर ट्रस्ट करके वहाँ से चला जाता है कि जहाँ इतना वेट किया थोड़ा और सही, लेकिन अपने रूम पर पहुंचकर वो उस बच्चे को वहाँ से निकलते हुए देखता है, यानी उस मिस्टीरियस बच्चे को। सोरा जैसे ही अपने रूम में आता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी मॉम ने उसके लिए बहुत सारा सामान भेजा हुआ था, लेकिन वो सामान उसे कभी नहीं दिया गया था। ये देखकर वो मिस्टर सोजी के पास जाता है दोबारा से, जो कि इससे बोलते हैं कि उससे ये बात इसलिए नहीं बताई गई थी क्योंकि वो फिर फोकस नहीं कर पाता, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता रहता। तो सोरा तो उनसे लड़ने लग जाता है। जहाँ बात हुई बात में मिस्टर सोजी उसे डेविल बॉल दे देते हैं, जो कि इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये सुनते ही सोरा मिस्टर सोजी को अपनी पावर से दूर उठाकर फेंक देता है और अपना पासपोर्ट और पैसे वहाँ से लेकर जाकर भाग जाता है। तो उसके चौथे ही मिस्टर सोजी सभी को उसे पकड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा होता है क्योंकि कोई भी उसकी पावर्स के साथ में उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। जहाँ भागा दौड़ी में उसे एक बुलेट छूकर निकल जाती है, लेकिन सोरा वहाँ से जैसे तैसे करके भाग कर दूर निकल जाता है और एक जगह रुक कर वहीं पर सो जाता है। तो नेक्स्ट डे सोरा ढूंढते हुए सीधा अपने घर पहुंच जाता है, अपनी मॉम को आवाज देता है, लेकिन वहाँ से तभी एक आदमी बाहर आता है और उससे बात करने पर सोरा को पता लगता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ से थाईलैंड शिफ्ट हो गए। तब उस आदमी को उसके पेरेंट्स की ज्यादा जानकारी तो होती नहीं है और वो सोरा को एक बैंक अकाउंट नंबर भी देता है जिसके ऊपर वो हमेशा रेंट पे किया करता था। सोरा उस नंबर को लेकर वहाँ से चला जाता है और वहीं मिस्टर सोजी अपने आदमी यानी लिन को बोल रहे होते हैं कि सोरा को वो हर कीमत पर ढूंढ कर लेकर आए क्योंकि हमें उसकी जरूरत भी है। तो वहीं सोरा मोमोको की दी हुई चॉकलेट खाते हुए डिसाइड कर रहा होता है कि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए थाईलैंड जरूर जाएगा। और वहीं मिस्टर सोजी मोमोको से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सोरा को ढूंढकर वापस लेकर आए क्योंकि वही है जो कि इसे काफी अच्छे से समझ सकती है, हमेशा उस पर नजर जो रखती थी और समझाकर वो उसे वापस भी ला सकती है। तो मोमोको भी मान जाती है उसके लिए और वहीं सोरा फ्लाइट से थाईलैंड आ जाता है। थाईलैंड आकर सोरा उस बैंक में जाकर अकाउंट होल्डर की डिटेल्स मांगता है, लेकिन मैनेजर प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से उसे डिटेल्स देने से साफ इनकार कर देता है, जिसके लिए सोरा फिर पुलिस स्टेशन भी जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई हेल्प नहीं मिलती। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम एमी को देखते हैं जो कि रिन से कार ड्राइविंग सीख रही होती है और रिन उसे अभी भी अकेले कार ले जाने से मना कर रहा होता है, लेकिन भाई एमी तो मौका पाते ही कार अकेली वहाँ से लेकर निकल जाती है। जैसे ही सारा रास्ते में जा रहा होता है ना, तो एमी की कार उससे तेजी से उसकी तरफ आने लग जाती है और वो अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई स्पीड ज्यादा होने की वजह से कार नहीं रुकती है और सोरा को हिट कर देती है। उसके बाद एमी सोरा को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर रिन भी पहुंच जाता है। तो एमी उसे सब कुछ सच बता देती है। उसे सोरा की टेंशन होने लग जाती है, लेकिन डॉक्टर आकर एमी को बताते हैं कि सोरा तो बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद सोरा हॉस्पिटल से जाने लग जाता है, लेकिन एमी उसे रोक लेती है। वो उसे अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवाने के लिए बोलती है, लेकिन सोरा उसे बोलकर चला जाता है कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर नेक्स्ट डे एमी अपनी पॉट मेकिंग क्लास में होती है, लेकिन उसे अभी भी सोरा की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। और वहीं सोरा बैंक में बाहर बैठकर अपने पेरेंट्स का या फिर उनकी डिटेल्स मिलने का वेट कर रहा होता है, क्योंकि इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकता था, कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो रात को घर जाते हुए एमी की कार खराब हो जाती है, जहाँ वो एक आदमी से हेल्प मांगती है, लेकिन वो आदमी तो चोर होता है और इसलिए वो तो एमी को लूटने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से एमी भागने लग जाती है तो वो आदमी उसे मार के बेहोश कर देता है कि तभी सोरा उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और आकर उसे रोकता है, लेकिन वो आदमी सोरा को मारने लग जाता है। सोरा को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि इसके पास तो सुपर नेचुरल पावर थी और वो चोर उसे चाकू दिखाने लग जाता है। ये देखकर सोरा अपनी पावर से ही उस चाकू को हवा में ही उड़ा देता है। अब चोर तो ये देखकर बेचारा डर कर वहाँ से भाग जाता है,
लेकिन भाई कुछ लोगों ने सोरा की ये हरकत रिकॉर्ड कर ली होती है और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद एमी को होश आ जाता है। वो सोरा को अपने घर लाकर उसकी चोट पर मेडिसिन लगा देती है और रात को वो उसे घर रुकने के लिए बोलती है, जहाँ पर एमी सोरा को बहुत सारे सवाल कर रही होती है कि वो जापान से यहाँ पर आखिरकार क्यों आया है। लेकिन सोरा इसका कोई भी जवाब उसे नहीं देता है, क्योंकि भाई उसे तो पता ही नहीं था कि वो एमी को अपनी सिचुएशन आखिर कैसे समझाए। फिर तो वहीं दूसरी तरफ मोमो को सोरा को ढूंढने में लगी हुई होती है कि तभी उसे सोरा का वो नाइट वाला वीडियो मिल जाता है जो कि उन लोगों ने रिकॉर्ड किया था और साथ ही उसे नेट पे पोस्ट कर दिया था। बहुत सारे व्यूज और लाइक मिल गए थे दोस्तों उस पे। और इसी बात पर आप भी फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि स्टोरी आगे और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। फिर वहाँ पे मोमोको को एमी की कार पे दिखाई देती है, जिसका नंबर देखकर मोमो को समझ आती है कि सोरा भी शायद वही होगा और वो ये बात फटाफट से मिस्टर सोजी को बता देती है। जिसे सुनते ही मिस्टर सोजी तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिर उन्हें सोरा की लोकेशन मिल गई है। नेक्स्ट डे फिर एमी और सोरा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी एमी से गलती से सोरा के कपड़ों पे सॉस गिर जाती है, तो एमी ये देखकर हंसने लग जाती है। सोरा भी उसके कपड़ों पर सॉस गिरा देता है और जोर से हंसने लग जाता है, जिससे कि एमी तो काफी गुस्सा हो जाती है। सोरा उससे माफी मांगता है। तो उसके बाद दोनों ही जाकर अपने अपने कपड़े चेंज करने लग जाते हैं कि तभी एमी के पेरेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते। वो सोरा को बिना कपड़ों का देखकर वो तो उसे एमी का बॉयफ्रेंड ही समझने लग गए थे। तो उसके बाद एमी के पेरेंट्स उसे कुछ कहकर वहाँ से जाने लग जाते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक अमीर लड़का देख रखा है ऑलरेडी, जिससे कि वो शादी करेगी। लेकिन भाई एमी तो साफ मना कर देती है कि उसे अरेंज मैरिज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर उसके पेरेंट्स उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और एमी काफी परेशान हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मोमो को भी थाईलैंड में पहुंच जाती है। फटाफट से सोरा को यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाती है और वहीं सोरा अब एमी के घर से उसे सब चीजों के लिए थैंक यू बोलने लग जाता है जो भी उसने उसकी हेल्प की थी। तो वहीं मोमो को भी एमी के अपार्टमेंट के नीचे खड़े होकर सोरा के बारे में सोच रही होती है कि तभी रिन की नज़र उस पर पड़ जाती है, जिसे वो पहली नज़र में ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। लेकिन भाई रिन को लग रहा होता है कि शायद ये उसकी कोई फैन गर्ल होगी, क्योंकि अक्सर रिन की फैन गर्ल्स एमी के घर के बाहर ही ऑटोग्राफ लेने के लिए पाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एमी और रिन काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो रिन मोमोको को आकर बोलने लग जाता है कि उसे पता है कि वो उसकी फैन है, लेकिन भाई मोमोको को तो कुछ भी नहीं आता था कि तभी रिन की रियल फैंस वहाँ पर आ जाती है। ये देखकर मोमोको वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद ही रिन एमी से मिलता है, जहाँ एमी उसे अपनी शादी वाली बात बता देती है, जिससे कि फिर रिन उसे एडवाइस देता है कि क्यों ना वो इसे बचने के लिए एक फेक बॉयफ्रेंड हायर कर ले। तो एमी भी सोचने लग जाती है कि आखिर वो अपना फेक बॉयफ्रेंड किससे बना सकती है, जहाँ पर उसकी नज़र सोरा पे पड़ती है, जो कि अभी भी एक बैंक के बाहर चक्कर लगा रहा होता है। और एमी उसे अपनी सारी सिचुएशन बताती है, उससे हेल्प मांगती है और बदले में वो बोलते कि वो भी इसकी हेल्प जरूर करेगी, जिसके लिए सोरा जापान से थाईलैंड आया है, वो उसमें उसकी हेल्प कर सकती है। तो सोरा भी एमी पर ट्रस्ट करके उसकी बात मान लेता है और उसे बता देता है कि वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए आया है, लेकिन वो अपनी पावर से रिलेटेड साथ ही लैब से रिलेटेड उसे कुछ भी नहीं बताता है। तो एमी भी मान जाती है। उसके बाद रिन सोरा से उसके पेरेंट्स की कोई फोटो मांगता है, जो कि वह इसके पास तो होती ही नहीं है, क्योंकि वह तो बचपन में ही उनसे दूर हो गया था। एमी फिर उसे ड्रॉ करने के लिए बोलती है, लेकिन सोरा तो बिल्कुल बच्चों वाली ड्राइंग बनाता है, जो कि काफ़ी क्यूट लगती है, लेकिन इससे कोई हेल्प नहीं हो सकती थी, जिससे कि एमी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वो एक ऐप डाउनलोड करके सोरा की बताई हुई डिटेल्स के हिसाब से सब ड्रॉ कर देती है, जिससे कि बिल्कुल सोरा के पेरेंट्स जैसी ड्राइंग बन जाती है। देखकर सोरा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर ही एमी को थैंक्स बोलने लगता है। और इसके बाद रिन भी अपनी शूटिंग पर चला जाता है और एमी और सोरा बैंक में और उसके साथ साथ आसपास लोगों को वो ड्राइंग दिखाकर उनके पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन भाई किसी ने उसके पेरेंट्स को देखा नहीं था, उन्हें उसके बारे में पता नहीं होता है। साथ ही साथ इन लोगों ने उनके मिसिंग पोस्टर भी लगा दिए होते हैं। जिसके बाद एमी सोरा को फिर से अपने घर लेकर जाती है, जहाँ सोरा एमी से उसका फोन लेकर रात भर उसे देखता ही रहता है, ताकि अगर कोई उसके पेरेंट्स के बारे में रात में कॉल करे तो उसे पता लग जाए। लेकिन भाई कोई कॉल तो आती ही नहीं है। ये देखकर वो तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर एमी सोरा को अपने साथ में अपनी बोटिंग क्लास में लेकर जाती है, ताकि वो बोर ना हो जाए। लेकिन सोरा वहाँ भी कॉल के बारे में सोच रहा होता है, तो एमी उसके लिए
मिट्टी से डायनासोर बनाकर लेकर आती है, जिससे कि सोरा को थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। वेल तो उसके बाद दोनों लंच के लिए जाते हैं, जहाँ एमी सोरा के लिए बहुत सारे चॉकलेट्स लेकर आ जाती है, जिसमें देखकर सोरा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वहीं मोमो को भी इन दोनों को देखकर काफ़ी खुश हो रही होती है कि सोरा अभी भी कितना ज़्यादा खुश है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है ना कि वो एमी की कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा है, तो भाई उसे जेलसी होने लग जाती है। अभी जाहिर सी बात है कि मोमोको ने सोरा को बचपन से ही ध्यान रखा है, वो उसे काफ़ी पसंद भी करने लगी थी। वेल तो मोमो को वहाँ से जाने तो लग जाती हैं, तो रिन उसे फिर से देख लेता है, उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। मोमो को उसे रोक कर पूछती है कि आखिर वो उसके पीछे क्यों आ रहा है, जिसे रिन उसे बताता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मुझे कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो मोमो को उसकी बकवास सुनकर वहाँ से जाने लग जाते हैं, क्योंकि भाई एक नज़र में कोई प्यार थोड़ी होता है। और मेरा यहाँ पर आपसे सवाल है दोस्तों, क्या ऐसा सच में होता है? क्या आपको कभी पहली नज़र का प्यार हुआ है या फिर ये सिर्फ अट्रैक्शन है? और अगर हाँ हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो बैक टू द स्टोरी। तो रिन उसे रोक कर कहता है क्योंकि उस तरफ रिपोर्टर्स हैं और रिन के पीछे पड़े हुए हैं और इसलिए मैं तुम्हारी साइड में आ रहा हूँ। मोमो को तो उन रिपोर्टर्स को बुलाने लग जाती है। ये देखकर रिन तो वहाँ से भाग ही जाता है और वहीं एमा को कॉल आता है, जिसके बारे में वो सोरा को बताते हुए कहती है कि एक बेकरी शॉप पे उसके पेरेंट्स को देखा गया है और जैसे ही वो वहाँ से वापस आ जाएंगे तो वो हमें कॉल जरूर करेंगे। सब कुछ सुनते ही सोरा तो बहुत ज़्यादा खुशी में ही एमी को हक कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता लगता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। वेल तो जिसकी वजह से मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे एमी सोरा को एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है। उसे बता रही होती है कि वो ऐसे एक्ट करे जैसे कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, ताकि भाई जिस लड़के से वो यहाँ पर मिलने के लिए आई है ना, वो उसे रिजेक्ट कर दे। यानी कि भाई एमी के पेरेंट्स ने उसे केविन नाम के उसी लड़के से मिलने के लिए बुलाया था, जिससे कि वो शादी करवाना चाहते हैं। और वही हम केविन को देखते हैं, जो कि रेस्टोरेंट आते ही लड़कियां छेड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि केविन एक ऐसा आदमी है जो कि कपड़ों की तरह ही लड़कियां चेंज करता था, यानी छिछोरा टाइप का। वेल तो उसके बाद एमी सोरा के साथ में अपने पेरेंट्स के पास आकर बैठ जाती है, जहाँ उसके पेरेंट्स सोरा को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। वेल तो उसके बाद एमी जब उन्हें कहने लग जाती है कि वो सोरा से ही प्यार करती है, कि वहाँ पर तभी केविन को देखकर वो चुप हो जाती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम था कि एमी तो उस पर से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही थी। और ये देखकर उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि एमी को केविन पसंद आ गया है और इसलिए वो सोरा को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन भाई एमी उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं, मुझे सोरा ही पसंद है, क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जबकि असल में दोस्तों एमी को तो ट्रू लव टाइप वेडिंग चाहिए थी, जैसे कि नॉर्मली लड़कियों को चाहिए होती है, ना कि कोई बिजनेस डील वाली। लेकिन भाई ये उसके फादर ने उसके लिए यही चूज किया था और इसलिए वो इस वेडिंग से मना कर देती है। जिसके बाद ये सब लंच स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर केविन बहुत ही तमीज के साथ में एमी के पेरेंट्स को लंच सर्व कर रहा होता है। तो एमी सोरा को भी ऐसा करने के लिए बोलती है ताकि उसकी भी अच्छी इमेज बने, लेकिन भाई उसे तो खाना सर्व करना आता ही नहीं था, जिससे कि एमी के पेरेंट्स तो उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि उसे तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। वेल तो उसके बाद एमी सोरा को उसे प्यार करने के लिए बोलती है, लेकिन सोरा ने आज तक कभी किसी से प्यार ही नहीं किया था और इसलिए वो तो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो ये सब कुछ कैसे करेगा। देखते देखते उसे अपनी मॉम की याद आती है कि वो आखिर उसे कैसे बचपन में प्यार किया करती थी। जैसे ही फिर वो एमी के साथ ये सब कुछ करता है, सब कुछ देखते ही सभी काफी हैरान हो जाते हैं और एमी के पेरेंट्स सोरा पर चिल्लाने लग जाते हैं। वेल तो उसके बाद एमी अपने पेरेंट्स को बोलकर वहाँ से चली जाती है कि वो अपनी शादी का फैसला खुद तय करेगी। और ये देखकर तो केविन भी समझ जाता है कि एमी आखिर कितनी ज्यादा ही इनोसेंट लड़की है, और भाई इसलिए वो तो उस पर लट्टू हो जाता है। सोचता है कि वो तब इसी लड़की से शादी करेगा और उसके पेरेंट्स को बोलता है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं एमी को अच्छे से समझा दूंगा, शादी तो हमारी होकर ही रहेगी। वेल तो नेक्स्ट सीन में सोरा सुपरमार्केट सामान लेने के लिए जाता है, जहां मोमो को आकर उससे बात करने लग जाती हैं और इसकी बातों से सोरा को फील होता है कि वो उसे बहुत ही पहले से जानता है, क्योंकि भाई सोरा को तो ये नहीं पता था ना कि मोमो को उस पर बचपन से ही नजर रख रही है और वो चॉकलेट भी वही से भेजती है, और इसलिए वो तो उसे हक कर लेता है बिना ये जाने के लिए, बस उसे अपना अपना फील होता है। जिसके बाद ही वो उसे सॉरी बोलता है, मोमो को उसे कुछ ना कहते हुए उसकी फेवरेट चॉकलेट देती है। उसके बाद सोरा उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। मोमो को अपने होटल रूम में आकर सोरा के बारे में सोच रही होती है, और वहीं हम लैब का सीन देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं कि तभी एक डॉक्टर मिस्टर सोजी को आकर बोल रहा होता है कि अगर सोरा नहीं आया तो हमें इसके लिए कैंडा का ब्लड लेना होगा, जिसके लिए मिस्टर सोजी उनको साफ इनकार करते हुए कहते हैं कि कैंडा बस हमारी एक मिस्टेक है और हम उससे ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ कैंडा बाहर से सुन लेता है,
जिससे कि उसे अब तो सोरा से काफी ज्यादा जलन होने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ केविन को एक दूसरी लड़की के साथ में सोते हुए हम देख लेते हैं, जहां पर वो अपने चैट ग्रुप में एमी की फोटो भेजकर सबको बताता है कि वो अब इस लड़की से शादी करने वाला है। यहाँ पर सोरा को रात को सोते हुए अपनी बचपन के ड्रीम्स आने लग जाते हैं, जब वो अपनी मॉम से अलग हो रहा था। देखते देखते फिर उसकी पावर की वजह से घर का सारा सामान हवा में उड़ने लग जाता है। जैसे ही एमी सब कुछ देखती है, वो बेचारी डर कर बेहोश ही हो जाती है, क्योंकि भाई उसे सोरा की उस पावर के बारे में तो पता ही नहीं था। कल तो नेक्स्ट डे एमी ये सब कुछ सोरा को बताती है, तो सोरा उसे समझाता है कि ये सब कुछ तो बस उसकी इमेजिनेशन है, ऐसा असल में कुछ भी नहीं हुआ था। वेल तो उसके बाद दोनों ही जिम जाते हैं, जहाँ पर मोमो को भी उनके पीछे पीछे आ जाती है, जिसे रिन फिर से देख लेता है और उसके पास आकर उसे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन मोमो को तो उसे इग्नोर करके जाने लग जाती है और तभी रिन उसका हाथ पकड़ लेता है। मोमो को उसका हाथ मोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ देखकर रिन को थोड़ा सा बुरा तो लगता है और उसके बाद फिर एमी एक्सरसाइज के बाद में सोरा का फेस क्लीन करने लग जाती है, जिसे देखकर सोरा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि किसी ने भी पहले उसका इतने अच्छे से ख्याल नहीं रखा था। और वहीं मोमो को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा जल भुन जाती है। उसके बाद रिन सीधा एमी से मिलता है, जहाँ केविन भी पहुंच जाता है। वो एमी को आकर मनाने की कोशिश करता है कि वो उससे शादी कर ले, साथ ही बोलता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा, जो कुछ उसे चाहिए वो सब कुछ उसे ला कर देगा। जहाँ पर पहले तो एमी नहीं मानती है, लेकिन बाद में एमी उसे एक मौका देने का सोचती है। और यहाँ पर सोरा को ये सब कुछ देखकर काफी जलन होने लग जाती है, यानी उसे भी धीरे धीरे शायद एमी से प्यार हो रहा था। कल तो फिर उसके बाद सोरा को वहाँ पर मोमो को मिलती है। वो दोनों ही बात करने लग जाते हैं और भाई ये देखकर रिन को जलन होने लग जाती है, क्योंकि वो मोमो को काफी ज्यादा पसंद करने लग गया था। सोच रहा होता है कि शायद ये दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं। कल तो उसके बाद जब मोमो को वहाँ से जाने लगती है, तो केविन हमेशा की तरह उसे भी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जैसे वो हर लड़की के साथ में करता है। लेकिन मोमो को तो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ही फिर एमी सोरा को घर की चाबी देते हुए उससे बोलती है कि वो केविन के साथ में लंच पर जा रही है, तो इसलिए तुम घर जाकर सो जाना। सोरा को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वह कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। कल तो उसके बाद रिन सोरा को घर छोड़ने के लिए बोलता है, तो सोरा मान जाता है। रिन रास्ते में गाड़ी रोक कर सोरा से पूछ रहा होता है कि उसकी और मोमोको के बीच में आखिर क्या चल रहा है, मोमोको को वो पसंद करता है या फिर उसकी दोस्त यानी कि एमी को। तो सोरा साफ मना कर देता है कि वो इनमें से किसी को पसंद नहीं करता। इस सुनकर तो रिन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो उसे बताता है कि वो मोमोको को काफी लाइक करता है और इसलिए उसे बचाने में उसकी हेल्प मांगता है। सोरा भी उसके लिए मान जाता है। और वहीं लैब का साइंटिस्ट मिस्टर सोजी को बता रहा होता है कि जो मेडिसिन सोरा में इंजेक्ट की गई थी, उसके टेस्ट रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। तो अगर सोरा ने अपनी पावर का ज्यादा यूज कर लिया ना, तो इससे उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनते ही मिस्टर सोजी मोमोको को सारी बातें बताते हुए जल्दी से जल्दी सोरा को वापस लाने के लिए बोलते हैं। कल तो वहीं मोमोको सोरा को एक रेस्टोरेंट लेकर आती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर वापस जापान चलने के लिए पूछती है। शायद तुम्हारा वहाँ पे कोई वेट कर रहा होगा, लेकिन सोरा उसके लिए साफ मना कर देता है कि मेरा वहाँ पर कोई भी नहीं है। और उसके बाद सोरा रिन के लिए मोमोको की पसंद नापसंद से पूछने लग जाता है, जिससे कि मोमोको भी उसे बता देती है। और उसके बाद सोरा घर आकर अपनी मॉम का लेटर पढ़ने लग गया था, जो कि उस बॉक्स से उसको मिला था। वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाता है कि वहाँ पर तभी केविन एमी को घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही सोरा वहाँ पर अपनी पावर से अपने लिए टिश्यू बॉक्स उठाता है, तो ये सब कुछ एमी देख लेती है और जोर से भूत भूत चिल्लाकर डर कर वहाँ से भागने वाली होती है कि तभी सोरा उसे शांत करवाता है। लेकिन वही एमी इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो तो अपना सामान लेकर सीधा वहाँ से निकल जाती है कि तभी सोरा उसे शांत करवा ही लेता है। उससे बोलता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा और अगर कुछ भी गलत होता है ना, तो वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। वेल तो सब कुछ सुनकर एमी को काफी अच्छा लगता है, वो उसकी बात मान जाती है। और फिर उसके बाद सोते हुए फिर से सोरा को ड्रीम्स आने लग गए थे, जिससे कि घर की चीजें फिर से हवा में उड़ने लग जाती हैं। जैसे ही एमी की आँख खुलती है, वो बाहर आकर देखती है, फिर से चिल्लाने लग जाती है। सोरा को उठाकर वो अपने बेड पर लेकर आती है, जिसके बाद वो उसे क्लोज आकर बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो दोनों ही नोटिस करते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज आ गए हैं। सब कुछ देखते ही अब सोरा को भी कंफर्म हो जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एमी को ही पसंद करने लगा है। लेकिन भाई एमी को तो अभी भी कुछ कंफर्म नहीं था कि आखिर वो किसे पसंद करती है। वेल तो नेक्स्ट डे एमी को वो कॉल करके कुछ लोग मिलने के लिए बुलाते हैं कि सोरा के पेरेंट्स मिल गए हैं। तो एमी काफी खुशी से सबको सोरा को बता देती है। उसके बाद दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने उन्हें बुलाया था। लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही उन्हें ये पता लगता है कि वो दोनों तो गुंडे हैं।
जिन्होंने उन्हें झूठ बोलकर यहाँ पे बुलाया था ताकि वो उन्हें लूट सके। वेल तो तभी एमी सोरा को पीछे करके उनसे अच्छे से लड़ने लग जाती है, लेकिन उसे कुछ हो नहीं पा रहा होता है। तो यहाँ सोरा अपनी पावर से एमी की हेल्प करता है, लेकिन एमी को लग रहा होता है कि ये सब तो वो खुद कर रही है। एंड लिटरली दोस्तों, ये सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। वहीं दूसरी तरफ मोमोको सोरा को ये सब करते हुए देख रही होती है, जो कि उनका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच गई थी। तो सोरा की तबीयत डाउन होने लग जाती है क्योंकि उसने अपनी पावर का यूज ज्यादा जो कर लिया था। तो मोमोको आकर उसे संभालती है और एमी को जल्दी से घर चलने के लिए बोलती है। मोमोको सोरा को कॉफी में मेडिसिन डालकर भी पिला देती है, जिससे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर तो एमी को मोमोको पर ही शक होने लग जाता है। तो सोरा से उसने पूछने लग जाती है कि आखिर ये है कौन। तो सोरा उसे बता देता है कि वो तो बस उसकी एक अच्छी दोस्त है जो कि अभी हाल फिलहाल में ही बनी है। वेल तो नेक्स्ट डे एमी सोरा के साथ में रिन की शूटिंग देखने के लिए जाती है, जहाँ पर रिन परेशान बैठा हुआ होता है और एमा के पूछने पर उसे बता देता है कि जिस एक्टर के साथ में वो एक्ट कर रहा है ना, वो तो भाई इतनी ज्यादा इरिटेटिंग है कि क्या बताएं, सब उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। लेकिन भाई केविन की फ्रेंड होने की वजह से उसे कोई कुछ बोल नहीं सकता है कि तभी केविन वहाँ पर एमी को देखकर उसके पास आ जाता है, जहाँ पर एमी केविन को उस एक्टर के बारे में बताती है, लेकिन रिन उसे मना करता है। लेकिन भाई एमी तो सुनती नहीं है, जहाँ पर तभी एमी को इम्प्रेस करने के लिए केविन उस एक्टर को फायर कर देता है और एमी को वो शूट करने के लिए बोलता है। केविन के जाने के बाद रिन एमी को समझा रहा होता है कि केविन बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूँ। लेकिन भाई एमी तो उसकी भी एक भी नहीं सुनती, क्योंकि भाई वो उसकी जाल में जो फंसती जा रही थी। और रिन फिर सोरा को एमी का ख्याल रखने के लिए बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि सोरा एक अच्छा लड़का है। और उसके बाद जब सोरा कहीं जाने लग जाता है तो उसे वहाँ पर मोमोको मिलती है, जो कि उसे एक चॉकलेट देती है, जिसे खाकर सोरा बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ही मोमोको सोरा को अपने होटल रूम में लेकर आती है और मिस्टर सोजी को प्राइवेट प्लेन भेजने के लिए बोलती है। लेकिन वहाँ वो देखती है कि सोरा यहाँ पर अपनी मॉम डैड को बहुत ही ज्यादा याद कर रहा होता है, और इसलिए वो मिस्टर सोजी को झूठ बोल देती है कि वो अभी अभी यहाँ से भाग गया है, यानी कि सोरा वहाँ से उसके चंगुल से निकल गया है। वेल तो मिस्टर सोजी उसको थोड़ा डांटते भी है, उसे जल्द से जल्द पकड़ने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद मोमो को सोरा से बोलती है कि अब तुम अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद ही यहाँ से जा पाओगे। वेल तो फिर नेक्स्ट डे मोमो को केविन से जाकर मिलती है, उसकी कंपनी में जॉब करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो इससे सोरा की क्लोज रहेगी। वहीं दूसरी तरफ रिन और एमी की शूटिंग चल रही होती है, जहाँ पर एमी को ये देखकर बहुत ही हंसी आ रही होती है, क्योंकि रिन उसका बेस्ट फ्रेंड था और उसके साथ में वो लव सीन करने वाली थी, जो कि भाई उसके लिए करना तो इम्पॉसिबल था, और बेसिकली वो बीच बीच में हंसती रहती है। वेल तो फिर उसके बाद एमी, रिन और सोरा यहाँ से डिनर के लिए जाते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें मोमो को भी दिख जाती है। तो रिन जल्दी से उसके पास आकर उसे भी अपने साथ में डिनर करने के लिए ले चलता है। तो मोमो को सोरा की वजह से मान जाती है, और डिनर करते टाइम मोमो को तो बस सोरा पर ध्यान दे रही होती है। ये देखकर तो रिन को काफी बुरा लगता है, यानी जेलसी होती है। और वहीं सोरा का सारा ध्यान तो एमी पर ही होता है, लेकिन एमी को तो उसी टाइम पे केविन की कॉल आ जाती है, और फिर केविन से बात करके एमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी तारीफ भी कर रही होती है। साथ ही बोलती है लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। तो सोरा फिर बोलता है कि बल्कि मुझे तो उससे ज्यादा रिन हैंडसम लगता है। और ये सुनते ही रिन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिससे कि भाई एमी से लड़ने लग जाती है। सोरा को गुस्सा आता है, वो वहाँ से जाने लग जाता है। तो मोमो को उसके पीछे जाती है कि तभी सोरा एक बाइक को अपनी तरफ आते हुए देखकर उसे अपनी पावर से रोक देता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो मोमो को उसे उठाकर वापस से अपनी रूम में लेकर आती है और उसकी काफ़ी अच्छे से केयर कर रही होती है। लेकिन सुबह होते ही सोरा वापस से एमी के घर पे आ जाता है, जहाँ पर भाई एमी को काफ़ी जलन होने लग गई थी कि आखिर वो पूरी रात भर मोमो के घर में क्यों था। जिसके बाद ही एमी सोरा को बोलकर चली जाती है कि वो केविन से मिलने के लिए जा रही है। तो सोरा को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जिससे कि उसकी पावर पर उससे कंट्रोल खो जाता है और सोरा यहाँ फिर से बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पर तभी एमी वापस से कार की चाबी लेने के लिए आती है। जैसे ही सोरा को बेहोश देखती काफी परेशान हो जाती है, और यहाँ पर रिन मोमो को उसे अपने प्यार के बारे में उसे समझा रहा होता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया है। लेकिन भाई मोमो को उसे साफ मना करके वहाँ से चली जाती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, उसे कोई और पसंद है। यहाँ पर केविन जो कि एमी का वेट कर रहा होता है कि मोमोको को देखकर उसके साथ में फ्लर्ट करने लग जाता है। सब कुछ रिन भी देख लेता है और उसे लग रहा होता है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो तो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है, जहाँ पर तभी एमी रिन को कॉल करके सोरा की हालत के बारे में बताती है, जिससे कि मोमो को भी सुन लेती है।
वहीं दूसरी तरफ लैब के डॉक्टर भी सोरा के लिए एक मेडिसिन बनाकर मिस्टर सोजी को भेजते हैं, जो कि मिस्टर सोजी ने मोमोको को भिजवा दी होती है, जिससे मोमोको सबसे छुपा कर आखिरकार सोरा को लगा ही देती है, जिससे उसकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। नेक्स्ट डे फिर एमी और रिन की शूटिंग का लास्ट डे होता है, जहां शूटिंग खत्म होने के बाद केविन एमी को ले जाने लग जाता है, तो सोरा अपनी पावर का यूज करके वहां पर केविन को उससे दूर करता है और सीधा ही एमी को पकड़ लेता है, जिससे कि भाई केविन तो सीधा ही रिन से जाकर टकरा जाता है। और भाई देखते ही देखते यहाँ पर इनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। देखकर दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे और क्यों। वेल तो उसके बाद रिन और सोरा यहाँ पर एमी को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि वो केविन को छोड़ दे, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन भाई एमा उनकी बातों को सीधा इग्नोर करके केविन के साथ पर डेट पर चली जाती है। और वहीं केविन भी अपने दोस्तों से बोल रहा होता है कि वो आज हर हाल में एमी को रूम पर ले जाने वाला है। सब कुछ सोरा सुन लेता है और केविन को बोलता है कि एमी के साथ में वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। लेकिन भाई केविन कहाँ ही सुनने वाला था। और जैसे ही फिर एमी और केविन लंच पर जा रहे होते हैं ना, कि तभी केविन चुपके से एमी के ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला देता है, जिसे सोरा बाहर से देख लेता है और अपनी पावर से उन ग्लास को एक्सचेंज कर देता है। देखते ही देखते यहाँ पर केविन उस ड्रिंक को पीकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद फिर रेमी रिन को यहाँ पर हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन रिन केविन से बदला लेने के लिए उसकी बुरी सी हालत करके उसे बहुत ही ज्यादा उसकी फोटोज लेने लग जाता है। तो फिर नेक्स्ट डे रिन और एमी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि कुछ आदमी एक आदमी को परेशान कर रहे थे, क्योंकि उसने उसके पैसे जो नहीं दिए थे। यहाँ पर एमी उन गुंडों के बॉस से फाइट करने के लिए उसे चैलेंज ही कर देती है। सोरा और रिन यहाँ पर एमी को काफी समझा रहे होते हैं कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। लेकिन एमी उनकी एक भी नहीं सुनती है और गुस्से में आकर वो उस आदमी को इतनी जोर से पंच मारती है कि वो तो यहाँ एक ही पंच में बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ही सोरा यहाँ से एमी को बाहर आकर बता देता है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है और इसीलिए उसे इसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। वेल तो एमी भी कुछ कहने वाली होती है कि तभी वो गुंडे उनके पास पहुंचने लग जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो गुंडों पर हमला कर देते हैं। सोरा यहाँ पे बहुत कोशिश करता है कि उसे अपनी पावर का यूज ना करना पड़े, लेकिन भाई एमी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो गुंडों को हराने के लिए अपनी पावर का यूज करता है। और एमी उसकी पावर्स देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, बेचारी डर कर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ रास्ते में उसे मोमो को मिलती है। वो फिर घर आकर रिन और मोमो को सोरा की पावर के बारे में सब कुछ बता देती है उनको, जहाँ पर मोमो को उससे कहकर सोरा को ढूंढने के लिए निकल जाती है कि उसने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही अपनी पावर का यूज किया था और तुम वहाँ पे उसे अकेला छोड़कर आ गई। जिसे सुनते ही यहाँ पर रेमी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो भी फिर सोरा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। सोरा चलते चलते उसी बैंक के बाहर आ जाता है कि तभी एमी और रिन भी उस बैंक के पास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सोरा एमी को देखकर वहाँ से जाने लग जाता है, क्योंकि भाई यहाँ तो उसे ऐसे लग रहा था कि शायद उसकी डैड की तरह एमी भी उसे डेविल ही समझेगी। लेकिन यहाँ पर एमी उसे रोकती है, उससे कहती है कि वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो तो बस उस टाइम थोड़ा सा डर गई थी। तो सोरा फिर उसे हक कर लेता है। ये देखकर रिन को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो फिर नेक्स्ट डे एमी सोरा से उसकी पावर का यूज करके उसे हवा में उठाने के लिए बोलती है। सोरा फिर ऐसे ही करने लग जाता है, लेकिन ज्यादा पावर यूज करने की वजह से उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है, जिससे कि एमी भी समझ आती है कि अगर वो अपनी पावर का ज्यादा यूज करता है तो उससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जिसके बाद ही एमी केविन को जाकर अब ना मिलने के लिए उसे बोल देती है कि वो अब सोरा से प्यार करती है, जिसे सुनते ही केविन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिरकार कोई लड़की उसके हाथ से कैसे निकल सकती है। कल तो उसके बाद जैसे ही एमी घर आती है तो यहाँ पर उसे बेकरी शॉप ऑनर की कॉल आती है, जिसने कि उसे सोरा के पेरेंट्स की न्यूज़ दी हुई होती है। और साथ ही वो उसे भी बता देते हैं कि उन्होंने सोरा के पेरेंट्स को बता दिया है कि उनका बेटा उन्हें ढूंढ रहा है। तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे और ये सब कुछ सुनकर फिर एमी सोरा को भी सब कुछ बता देती है। दोनों ही साथ में खुश होने लग जाते हैं। उसके बाद सोरा मोमोको से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर मोमोको उसे अपने बारे में बता देती है और अपने पेरेंट्स से भी मिलने के बाद वापस लैब चलने के लिए बोलती है, लेकिन सोरा साफ इनकार कर देता है। तो जिससे मोमोको को काफी हर्ट होता है, वो तो रोने लग जाती है। उसे समझाती है कि अगर वो वापस नहीं आया तो उसकी यहाँ पर डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो उसका बचपन से ख्याल रखती आई है और इसलिए वो उसे मरते हुए नहीं देख सकती। साथ ही उसने उसे ये भी बता दिया होता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन सोरा तो उसकी अब एक भी नहीं सुनता, क्योंकि उसे पता चल गया था मिस्टर सोजी उसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मोमोको उसे कहकर चली जाती है कि ठीक है, जो भी तुम्हें करना है करो, लेकिन जापान तो तुम्हें जाना ही होगा।
होगा। जिसके बाद ही सोरा ने सब कुछ एमी को बता दिया होता है कि उसने अभी तक अपनी लाइफ आखिरकार कैसी गुजारी है, क्या क्या उसने सहा है, जिसे सुनकर बेचारी एमी को भी काफ़ी बुरा लगता है। और इसके बाद सोरा और एमी रेडी होने लग जाते हैं पेरेंट्स से मिलने के लिए कि तभी सोरा न्यूज़ में देखता है कि उस बेकरी शॉप में तो आग लग गई है और 2 जापानीज कपल की डेथ हो गई है। और जब उनका नाम बताया जाता है सोरा तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये उसके पेरेंट्स का ही नाम था। यानी कि दोस्तों अब उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये देखकर सोरा तो जोरों से रोने लग जाता है कि उसकी पावर की वजह से वहाँ पर रखी सारी चीज़ें गिरने लग जाती हैं, सब कुछ खराब होने लग जाता है। एमी भी फिर बाहर आकर सोरा को संभालती है। उसके बाद सोरा अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी के पास होता है, जिन्हें देखकर वो फुट फुट कर रो रहा होता है कि वो उनसे आखिरी बार भी नहीं मिल पाया। और वहीं मिस्टर सोजी यहाँ पर एक आदमी यानी मिस्टर टोंग से आकर बोल रहे होते हैं कि आखिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ये क्यों किया। यानी कि दोस्त मिस्टर टोंग ने ही सोरा के पेरेंट्स को मरवाया था ताकि सोरा उन्हें छोड़कर वापस से आ जाए। और असल में मिस्टर टोंग ही वहाँ के ओनर थे। और वहीं दोस्तों हम एमी को भी देखते हैं, जो सोरा के पास होती है। ना तो वो कुछ खा रहा था और ना ही वो सही से सो पा रहा था, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और सोरा को यहाँ पर एक जगह बैठे बैठे 2 दिन बीत गए होते हैं कि तभी सोरा की आंख लग जाती है। ड्रीम में जाकर वो अपने पेरेंट्स से मिलता है, जो कि उसे माफ़ी मांगते हैं। तो सोरा सीधा उन्हें हक कर लेता है, जहाँ पर तभी उसकी आंख खुलती है, लेकिन अब वो थोड़ा बेटर फील करने लग जाता है। वेल तो उसके बाद एमी और रिन सोरा का मूड ठीक करने के लिए उसे म्यूजियम लेकर जाते हैं, जहाँ पर सोरा को काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है। नेक्स्ट डे फिर केविन एमी को शूटिंग का बहाना बनाकर एक रूम में मिलने के लिए बुलाता है और उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। और वहीं रिन सेट पर सबसे पूछ रहा होता है कि आखिरकार एमी और केविन है कहाँ पर। जैसे ही उसे मालूम चलता है ना कि वो होटल में है, तो रिन को शक होता है। वो सोरा को कॉल करता है। सोरा फिर जल्दी से होटल रूम में पहुंचकर यहाँ पर एमी को बचा लेता है। और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि केविन ने यहाँ पर एमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। यहाँ सोरा केविन को अपनी पावर से बहुत ज्यादा डरा देता है कि तभी रिन भी वहाँ पर पहुंच जाता है। और केविन सोरा की पावर देखकर सीधा वहाँ से भाग जाता है डर के, यानी जिसका भाई साफ मतलब था कि अब तो वो दोबारा से एमी को कभी भी परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद ही रिन मोमोको से मिलने के लिए जाता है और उसे एक लकी चार्म देता है ताकि कभी भी उसे बुरी नजर ना लगे। तो मोमोको को भी काफी अच्छा फील होने लग जाता है, यानी कि अब वो भी रिन को पसंद करने लग गई थी। उसके दिल में भी इसके लिए फीलिंग्स आने लग गई थी। वेल तो उसके बाद चारों लोग लंच कर रहे होते हैं कि तभी मिस्टर सोजी मोमोको को कॉल करते उससे पूछ रहे होते हैं कि वो सोरा के साथ में होकर भी उसे वापस क्यों नहीं लेकर आ रही है। तो मोमोको उन्हें बोल देती है कि वो जबरदस्ती सोरा को नहीं लेकर आ सकती। तो मिस्टर सोजी भी सोरा से बात करके उसे समझाने लग जाते हैं, लेकिन सोरा तो मानता ही नहीं है, जिससे कि वो भी ये बोलकर फोन काट देते हैं कि ठीक है अब इसके आगे जो भी होगा ना उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। जिससे कि सोरा समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो बोलना क्या चाहते हैं। वेल तो उसके बाद जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, मिस्टर टोंग के आदमी यहाँ पर एमी को शूट कर देते हैं। और ये देखकर सोरा समझ आता है कि जिन भी लोगों के साथ में वो क्लोज है ना, तो ये लोग उन लोगों को परेशान करेंगे। वेल तो उसके बाद यहाँ पर एमी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी जान को खतरा हो जाता है। तो सोरा अपना ब्लड उसे देता है, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप सेम था, जिसके कारण यहाँ पर एमी की जान तो बच जाती है। लेकिन सोरा की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाती है। तो मोमोको से वो पूछता है कि अगर वो वापस नहीं गया तो क्या सच में वो मर जाएगा। तो मोमोको से हाँ बोलती है। जिसके बाद ही जैसे ही वो यहाँ पर एमी के पेरेंट्स से मिलता है, वो उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू करते हैं और सोरा को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में जब सोरा बाहर होता है ना, तो मिस्टर टोंग के लोग यहाँ पर सीधा ही एमी को किडनैप करवा लेते हैं, क्योंकि अब सोरा का ब्लड एमी के अंदर था और वो उससे अब मेडिसिन बना सकते थे, जिसे कि वो इतने सालों से बनाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर एमी के ब्लड से वो मेडिसिन रेडी भी हो जाती है, जिसे लेकर सोरा हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। और वहीं सोरा को जब सब कुछ पता लगता है, तो वो मोमोको और रिन के साथ में जापान पहुंच जाता है और एमी को वापस ले जाने के लिए। जैसे ही सोरा लैब में घुसने की कोशिश करता है, तो सभी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन सोरा की पावर्स के आगे कोई भी टिक नहीं पाता है। और यहाँ पर वो एक एक करके सबको उठा दूर फेंक रहा होता है। लिटरली गाइस, ये सुपरनैचुरल सीन बहुत ही ज्यादा मजेदार था। मौका पाते ही वो तो यहाँ से एमी को उठाकर ले जाने लग जाता है। सोरा के जाने के बाद यहाँ गेंडा उस रूम में आकर वो मेडिसिन खुद में इंजेक्ट कर लेता है, क्योंकि भाई वो सोरा से इतना ज्यादा जलता जो था। जो भी मेडिसिन इन लोगों ने यहाँ पर उस एमी के ब्लड से बनाई थी, उसके सिर्फ 2 ही डोज बने थे। और तो और उस मेडिसिन को इंजेक्ट करने के बाद गेंडा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो बिन सहारे के भी चल पा रहा था।
जिसके बाद वो फटाक से सोरा के पास पहुंचकर अपनी पावर से उसे दूर उठाकर फेंकता है, यानी वो उसे लड़ना चाहता था और अपना फेस उसे दिखाता है जो कि बिल्कुल सोरा के जैसा ही था। सब कुछ देखकर सोरा और एमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसके बाद केंटा अपनी स्टोरी उन्हें बताता है कि वो भी सोरा के साथ में ही पैदा हुआ था, जहाँ मिस्टर सोजी ने तो उसे देखते ही पहचान लिया था कि हमारे पास कितनी सारी पावर्स हैं और इसलिए मिस्टर सोजी केंटा को वहाँ पर उसी टाइम पर उसके पेरेंट्स से लेकर लैब में ले आए थे। उसके पेरेंट्स से भी उन्होंने यही बोला था कि वो इसे ठीक कर देंगे और लैब लाकर उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसकी वजह से मेरी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो गई। जिसके बाद मिस्टर सोजी ने सबको यही बताया कि मैं मर गया हूँ और हमेशा के लिए ही उन्होंने मुझे अपने पास में रख लिया हो। और तो और असल में मिस्टर सोजी केंटा और सोरा के ब्लड से दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते थे जिससे कि वो जापान के सोल्जर्स को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सके, जिससे कि वो कोई भी वॉर ना हार पाए। मेरे ब्लड से जब वो मेडिसिन नहीं बना पाए ना, तो उन्होंने तुम्हारा ब्लड लेने के लिए ये सब कुछ ट्राई किया। और मिस्टर सोजी सोरा के फादर के बड़े भाई हैं दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, और इसीलिए उन्होंने उन पे ट्रस्ट करके अपने बच्चे उन्हें सौंप दिए थे। वेल तो सारी बात जानकर सोरा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, जैसा कि अभी आप हो रहे हैं, और फिर केंटा को समझाता है कि वो ये फाइट रोक दे क्योंकि वो तो उसका भाई है और वो चाहे तो साथ में प्यार से रह सकते हैं। लेकिन भाई केंटा को सोरा से बहुत ज़्यादा नफरत थी और वो सोरा से फाइट करने लग जाता है। यहाँ पर एमी पर भी वो अटैक करता है ताकि सोरा फाइट बैक करे, जिससे कि सोरा भी हार मान कर फाइट बैक करता है, जिससे कि फिर केंटा उसे भी यहाँ बची हुई वो मेडिसिन देता है क्योंकि उसे फेयर फाइट चाहिए था, ये प्रूव करने के लिए कि वो सोरा से ज़्यादा पावरफुल है। वेल तो मेडिसिन इंजेक्ट करके सोरा पहले से भी और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और केंटा को अपनी पावर से बेहोश करने की कोशिश करता है क्योंकि वो सच में उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन केंटा नफरत के कारण सोरा को मारने के लिए आयरन रॉड अपनी पावर से उठा लेता है और सोरा पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सोरा साइड में हो जाता है जिसके कारण वो रॉड केंटा के चेस्ट में लग जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये सब कुछ देखकर सोरा यहाँ पर रेमी को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था अपने भाई के मरने का, लेकिन रास्ते में उन्हें मोमो को मिलती है, वो उनकी हेल्प करती है, जहाँ पर उन्हें मिस्टर टोंग रोक लेते हैं। लेकिन सोरा उन्हें मारकर यहाँ से सीधा आगे निकल जाता है कि तभी मिस्टर सोजी ने सोरा को पकड़ लिया होता है। मोमो को उन्हें समझाने की कोशिश करती कि वो ऐसा ना करे, लेकिन मिस्टर सोजी को तो बस सोरा के ब्लड से वो मेडिसिन बनानी थी। और यहाँ पर उनकी बातों से सोरा को पता लग जाता है कि सिर्फ उनकी वजह से ही उसके पेरेंट्स की डेथ हुई है कि तभी मिस्टर सोजी यहाँ पर एमी को मारने वाले होते हैं। लेकिन मोमो को बीच में आकर एमी को बचा लेती हैं और मिस्टर टोंग आकर सोरा को शूट कर देते हैं, लेकिन सोरा अपनी पावर से बुलेट को मोड़ देता है जो कि सीधा जाकर मिस्टर सोजी को लग जाती है और दोस्तों यहाँ उनकी डेथ हो जाती है। बोले तो जैसे को तैसा। मौका पाते ही रिन भी यहाँ पर पुलिस को लेकर पहुंच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिन मोमोको को मिस करते हुए काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है कि तभी मोमोको वहाँ पे पीछे से आती है, जहाँ पर कैसे हमें ये पता लगता है कि उस दिन वो बुलेट मोमोको की लकी चार्म पर लगी थी जो कि उसे रिन ने दिया था, जिसकी वजह से भाई सच में उसकी जान यहाँ बच गई थी। और ये दोनों ही अपनी लाइफ को बहुत खुशी से जीने लग जाते हैं, यानी कि ये दोनों लव बर्ड्स बन गए थे। और वहीं दूसरी तरफ एमी और सोरा भी एक साथ में एक दूसरे को हेल्दी देखकर काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि अब सोरा उस मेडिसिन की वजह से सच में ठीक हो चुका था और इसे अब जान का कोई भी खतरा नहीं था। और इसी के साथ दोस्तों इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है, जो कि मुझे तो काफ़ी पसंद आई, लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों को पसंद नहीं आई होगी। और अगर आप चाहते कि इसकी एंडिंग कुछ और होनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, क्योंकि जिनके भी कमेंट अच्छे हुए मैं उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट देने वाली हूँ। तो इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। फटाक से वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत के लिए। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए और खुश रहिए।